नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ टीजीटी पीजीटी में आवेदन क्यों रुक गया है और साथ में 31,277 शिक्षक भर्ती की जांच क्यों होगी। साथ में अन्य शिक्षकों की भी दोस्तों इसमें जांच होनी है और यदि फर्जी पाए गए तो उनका जो है अभ्यर्थन निरस्त होगा। साथ में दोस्तों एलटी ग्रेड में क्या एक बड़ी समस्या आ गई है, आवेदन रुक गए हैं। डीएलएड परीक्षा जो निरस्त था उसकी अगला एग्जाम कब है, टीजीटी पीजीटी में किस विषय वालों को सम्मिलित कर लिया गया है। तो ये सब जानकारी आइए दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ जो अभी नवनियुक्त शिक्षक हुए हैं 31,277 प्राथमिक में, उनके साथ साथ अन्य जो शिक्षक चाहे वो विश्वविद्यालय के स्तर पर ही क्यों ना हो, सभी का जो है डाटा दोस्तों मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कराए जाने की एक गतिविधि चलाई जा रही है सरकार द्वारा। और ऑनलाइन दोस्तों ये कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं अब ऑनलाइन की जाएंगी। सेवा पुस्तिका ऑनलाइन होने से दोस्तों माध्यमिक व उच्च शिक्षा के शिक्षकों व कर्मचारियों को अवकाश के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन करने की अब सुविधा मिल जाएगी और इसके लिए जो है अब दफ्तर नहीं जाना उन्हें पड़ेगा। और दूसरी एक दोस्तों इससे बेनिफिट ये है सरकार को भी कि जो भी फर्जी शिक्षक हैं चाहे वो किसी कारणवश डॉक्यूमेंट्स में गलती के कारण भी रहे हों तो वो तुरंत पकड़ में आ जाएंगे और सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए तुरंत जो है पकड़ लेगी चिन्हित करके। तो ऐसे में दोस्तों अभी मैंने आपको बताया भी था कि 76 ऐसे शिक्षक मिले हैं अभी 31,277 वाले भर्ती में ही जो फर्जी शिक्षक हुए थे। तो उसमें से दोस्तों वसूली उन लोगों की रिकवरी कराने के अंदर 2 दिन का दोस्तों आदेश हुआ है। 2 दिन के अंदर उनकी रिकवरी होगी। जितने भी वेतन उनको मिले हैं तो वेतन भी वापस लिए जा रहे हैं। तो ऐसे दोस्तों अब जितने भी शिक्षक मिलेंगे सिर्फ उन्हें एफआईआर ही नहीं दर्ज होगी बल्कि दोस्तों वेतन रिकवरी का भी इसमें प्रावधान हो गया है। तो इस वजह से सरकार दोस्तों सभी का डाटा जो है अब मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करवाने लगी है। तो शिक्षकों के अंकपत्र और प्रमाण पत्रों को इसमें दोबारा सत्यापन भी कराया जा रहा है और इसे देखते हुए अब माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के अंकपत्र व प्रमाण पत्रों की जांच अब जो है पोर्टल से शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर शासन ने सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों से पोर्टल पर विवरण अपलोड अब कराने का निर्देश दिया है, चाहे वो कोई विश्वविद्यालय हो। अब सभी विश्वविद्यालयों में और साथ में दोस्तों प्राइमरी और उच्च या फिर जूनियर एडेड में सभी में ये व्यवस्था लागू होने वाली है। तो जो भी शिक्षक हैं या बनने वाले हैं शिक्षक हैं या फिर बन गए हैं उनके लिए ये दोस्तों महत्वपूर्ण खबर है। इसके बाद दोस्तों जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे यहाँ पे टीजीटी पीजीटी आवेदन रुका। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई टीजीटी और पीजीटी की जो भर्ती की आवेदन प्रक्रिया अभी तक चल रही थी तो वेबसाइट की खामियों के कारण दोस्तों और तकनीकी दिक्कत के कारण यह अभी रोकी गई है और काफ़ी अभ्यर्थी परेशान थे कल दोस्तों, लेकिन आवेदन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों वेबसाइट अभी फ़िलहाल रुकी हुई है और आवेदन ठप है। तो बोर्ड ने निर्देश दिया है कि एनआईसी की परीक्षा वेबसाइट के वेब सर्वर में तकनीकी समस्या के कारण ऐसा हुआ है और जल्द ही इसे दोस्तों सॉल्व कर लिया जाएगा और इसके बाद फिर से वेबसाइट जो है शुरू कर दी जाएगी और वेबसाइट क्रियाशील होने पर विज्ञप्ति के माध्यम से फिर सभी को सूचित कर दिया जाएगा। तो चयन बोर्ड ने प्रदेश के माध्यमिक इंटर कॉलेज के टीजीटी व पीजीटी 2020 के तहत आप सभी को बताया था 15,508 पद की भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 29 अक्टूबर से ही चल रही है और लास्ट रजिस्ट्रेशन की लास्ट तारीख 27 नवंबर है, ठीक है। और जबकि आवेदन की इसमें अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की गई है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं अभी तक नहीं फिलअप की हैं उनके लिए ये डेट भी दोस्तों अभी बढ़ने की संभावना है क्योंकि वेबसाइट ठप थी। तो ऐसे में अभ्यर्थियों का मांग करना स्वाभाविक है और सरकार भी इस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए स्वतः ही जो है डेट जरूर बढ़ा देगी। तो दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर एलटी ग्रेड में दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी सारी मेहनत पर पानी फिरने वाला है। ऐसे अभ्यर्थी जो है काफ़ी मेहनत करके दोस्तों किसी प्रकार सेलेक्ट हुए, लेकिन उनके जो है इस मेहनत पर एक ही झटके में पानी तब फिर गया जब उनका जो है ये पता जब अधिकारियों को ये पता चला कि इनकी एज ज़्यादा है। यहाँ पे आप सभी को मैं बताना चाहूँगा दोस्तों यह कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ 2018 एलटी ग्रेड भर्ती के अभ्यर्थियों की और भर्ती में 15 विषयों में सामान्य वर्ग के करीब 245 चयनित ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र 40 से अधिक हो चुकी है। तो आयु सीमा अधिक होने पर उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया अभी रोक दी गई है और उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। चयनितों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है और कोर्ट का अंतिम निर्णय चयनितों का जो है भविष्य अभी तय करेगा। दोस्तों देखते हैं कोर्ट का निर्णय कब आएगा। आप सभी को पता है कोर्ट में जाने के बाद निर्णय इतना जल्दी दोस्तों आने भी वाला नहीं है और वैसे भी इनकी दोस्तों एज ज़्यादा है, इस वजह से इस पर
संशय है कि इन्हें क्या नियुक्ति पत्र मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। इसके पहले 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दोस्तों मेरिट के आधार पर 9300 पदों की अल्टी ग्रेड शिक्षक की भर्ती निकाली थी। आवेदन उसमें ले लिया गया था। 2017 में जो है फिर योगी सरकार ने इस पदों की दोस्तों संख्या बढ़ा दी थी और 10,786 कर दिया था और तब से यह 15 मार्च 2018 को दोस्तों ये नए सिरे से आवेदन लिया गया था। तो अब फिलहाल दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी आप समझ सकते हैं बड़ी संख्या में हैं। 245 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अचयनित हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से दोस्तों कि उनकी एज ज़्यादा है। तो इस वजह से दोस्तों अब नियुक्ति पत्र के करीब आकर जो है इस एज की वजह से कहीं न कहीं अचयनित होना एक उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका भी दायर कर दी है। अब तो दोस्तों देखने वाली बात यह है कि कोर्ट क्या उनकी बात सुनती है या फिर नहीं। तो आने वाले समय में दोस्तों जो भी इस विषय से संबंधित निर्णय होगा आप सभी को बताया ही जाएगा चैनल के माध्यम से। यदि आप जुड़े हैं तो आप तक जो है सबसे पहले खबर पहुँचेगी और यदि नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी दोस्तों किया करिए। इसके बाद दोस्तों मैं अगली खबर आपको बताना चाहूँगा DLED निरस्त पेपर, जो पेपर दोस्तों निरस्त हो गया था, गणित का पेपर था। तो ऐसे में जो बैक प्रशिक्षु और 2019 के जो सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु थे उनके लिए ये दोस्तों खुशखबरी है। मैं पहले भी वीडियोस के माध्यम से बताता रहा हूँ कि 20 से लेकर 25 तक एग्ज़ाम आपका होना है और दोस्तों कहीं न कहीं वही समाचार दोस्तों आपको सुनने को मिला। मैं हालांकि पिछले वीडियोज़ में भी ये सूचना दे दिया, लेकिन जो अभ्यर्थी नहीं सुन पाए हों उनके लिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। 25 तारीख आपकी डेट आ गई है। 25 नवंबर को गणित का पेपर होगा, 10 से 11 बजे होगा। परीक्षा केंद्र की बात करूँ तो परीक्षा केंद्र दोस्तों आपका नहीं चेंज होगा, परीक्षा केंद्र वही रहने वाला, सब कुछ चीज़ें दोस्तों वही रहेंगी। एग्ज़ाम की टाइमिंग हालाँकि चेंज होगी, 10 से 11 एग्ज़ाम का टाइम होगा। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको इसका जो है दोस्तों जो लेटर जारी हुआ है उसको भी दिखाया है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। या फिर सूचना दोस्तों आपको मैं बता दूं 25 तारीख को आपका पेपर होगा 10 से 11 बजे। तो जो भी अभ्यर्थी इससे संबंधित है उनके लिए ये दोस्तों महत्वपूर्ण खबर हो सकती है। अब दोस्तों देखिए TGT PGT में जीव विज्ञान के जो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि उनके लिए भी पद सृजित किए जाएँ और उनको साइंस का एक पार्ट मानते हुए उनको भी इसमें जगह दी जाए, उन्हीं के लिए दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ इसमें। तो यूपी में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की ओर से TGT जीव विज्ञान को शामिल कर जो है 10 दिन के भीतर विज्ञापन अभी निकालने की तैयारी फिलहाल तेज हो गई है। और चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्यों से जो है इस संबंध में आश्वासन दिया और जो अन्य भी अभ्यर्थी जो दोस्तों जो वहाँ पे प्रतियोगी छात्र पहुँचे थे उनसे ये बात कही है और इस पर सहमत दोस्तों अब बन गई है, क्योंकि जीव विज्ञान के अभ्यर्थी बड़ी संख्या में मांग कर रहे थे। पहले उन्हें परमिशन थी लेकिन बोर्ड द्वारा जो है ये जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों को जो है परमिशन नहीं दी गई थी। तो संशोधित विज्ञापन जारी होने के बाद जीव विज्ञान के छात्रों को आवेदन के लिए मौका दे दिया जाएगा और आवेदन की तिथि भी इसमें बढ़ाई जाएगी अभी। तो जो भी छात्र जीव विज्ञान की मांग कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे छात्र थे जो लगातार अपने को न दोस्तों किसी तरफ नहीं मान रहे थे, वो लगातार मांग कर रहे थे कि सिर्फ जो है सरकार उनकी बात सुने, उनको भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया जाए। तो कहीं न कहीं सरकार तक बात पहुंच गई है और उनको भी दोस्तों भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए मौका दे दिया जाएगा। तो प्रतियोगी छात्र दोस्तों यहाँ पे 10 नवंबर को बैठक जो हुई थी, मैंने आपको 10 तारीख को ही बताया था कि चयन बोर्ड में ये सहमत बन गई थी। तो नवल किशोर सर जो है चालू शिक्षक भर्ती में TGT जीव विज्ञान के पदों को शामिल किए जाने के बाद आवेदन की तिथि इसमें बढ़ाने की बात कर दी गई। चयन बोर्ड का दावा है कि 21 जुलाई तक परीक्षा के बाद नियुक्ति भी दे दी जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, और आगे जो भी दोस्तों नई अपडेट्स निकल कर आती है, लेटेस्ट जानकारी, वो सब आप सभी को चैनल के माध्यम से सबसे पहले और सटीक जानकारी प्रोवाइड कराऊँगा दोस्तों। धन्यवाद।